गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। टॉपिक है झूम कल्टीवेटर्स। ट्राइबल्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जिन ट्राइबल्स की जो इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड हैं, दे वर द संथाल्स, द ओराओस एंड द मुंडास ऑफ बिहार एरिया, छोटा नागपुर एंड ऑल एरिया, जो आज भी छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं। यहाँ पे ट्राइबल्स किस तरीके से जीते थे, उसी के अंदर देयर इज अ टॉपिक, हाउ डिड द ट्राइबल्स कल्टिवेट देयर लैंड्स। सो देयर वर वेरियस डिफरेंट मेजर्स थ्रू विच दे कैरिड आउट कल्टिवेशन। उनमें से एक मेजर था, एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं झूम कल्टिवेशन। झूम कल्टीवेशन को बेसिकली हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। अब आपको एक हिंट मिल गया होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन, शिफ्ट होते हुए। इसमें होता यह है कि फॉरेस्ट में छोटे छोटे पैचेस को क्लियर किया जाता है इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू प्लांटेशंस। वहाँ पे कल्टीवेशन कर पाए, फार्मिंग कर पाए। ट्राइबल्स यूजुअली पेड़ों के टॉप, ट्री टॉप्स को कट कर देते थे सो दैट द सनलाइट कुड रीच द ग्राउंड। नाउ दिस इज साइंटिफिक थिंकिंग दोस्तों। दे बर्न्ट द वेजिटेशन एट द ग्राउंड लेवल टू क्लियर द लैंड, और उस वेजिटेशन को जलाने पे जो राख बचती थी, जो ऐश का रेसिड्यू बचता था, दे यूज्ड टू गो अहेड एंड स्प्रे इट on the ground in order to provide potash, that is a type of a fertilizer to improve the fertility of the soil. Now this is really something, हम बात कर रहे हैं 1890s की दोस्तों, और ये कल्टीवेशन काफ़ी पहले से चलते आ रहा था। So you know tribals were more advanced rather than the cultivators living in villages, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी ऑप्रेस्ड और दबे हुए थे। टूल्स जो ये लोग यूज करते थे, ये लोग एक्स और हो यूज करते थे। एक्स टू कट डाउन द ट्रीज एंड हो टू टिल द सॉइल। दे नेवर यूज टू गो अहेड एंड यूज प्लो, जिसे हल कहते हैं। ये हल से नहीं, इनका मेहनत का काम होता था दोस्तों। पहले हाथ से पेड़ काटना, फिर हाथ से ही ज़मीन खोदना, मिट्टी को तैयार करना, टू गो अहेड एंड कल्टिवेट द लैंड। ये लोग हो और एक्स का ज़्यादा यूज़ करते थे। सीड्स को ये लोग ब्रॉडकास्ट करते थे। दे नेवर यूज टू सो देम, एक एक करके सीड जैसे लाइन में सो करते नहीं, ये लोग ब्रॉडकास्ट करते थे, मतलब फेंकते थे एक तरीके से, ताकि जहाँ जहाँ सीड गिरेगा वो वहाँ पे उगने लगेगा। एक नेचुरल वे ऑफ गेटिंग इनटू इट। एक लैंड पे एक बार हार्वेस्ट हो जाती थी दोस्तों, फिर उसको छोड़ दिया जाता था काफ़ी सालों के लिए। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे नेचुरल वे में जो लैंड और जो एरिया रहेगा वो अपनी फर्टिलिटी को फिर से रीगेन कर देगी। अब इस टाइप का कल्चर हमको मैक्सिमम देखने में मिलता था। जो झूम कल्टीवेशन था ये हमको दिखता था हिली एरियाज, जैसे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के रीजन्स, कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ हिली एरियाज थे और काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह वहाँ पे था। ट्राइबल्स कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि बहुत ही सिंपल वे में अपनी लाइफ जीते थे दोस्तों। जंगलों के अंदर दे यूज्ड टू लिव, जंगलों के बिल्कुल किनारों पे उनकी हट्स, सेटलमेंट्स हुआ करते थे। दे नेवर वांटेड एनी इंडल्जेंस इनटू देयर पर्सनल लाइव्स, नॉर डिड दे इंडल्ज इनटू अ outer world or something like that. So the way of their cultivation, their life living and all was very simple and kinda close to nature. और जानने के लिए और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड अगर इस वीडियो में कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।